सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, कल की जो मेरी क्लास थी मैथ की, वो हम लोगों ने लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस के विषय में कुछ चीज़ें सीखी थी। और जो मैंने कल क्वेश्चन आपको बताए थे वो थे टाइप 1, वो टाइप 1 थे, यानी कि टाइप 1 क्वेश्चन जो थे मेरे वो क्लियर हो गए। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होंगे टाइप 2। देखिए, सभी जितने भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लग रही है। क्लियर है ना? लेकिन आज टाइप 2 शुरू करने से पहले किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा। ऐसे तो मैं क्वेश्चन का आंसर उनको बता सकता था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, चाहे जो हो जिसने पूछा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा। तो क्वेश्चन कह रहा 5 कमीज बनाने में 12 सही 1/2 मीटर कपड़ा लगता है, तो एक कमीज बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। क्वेश्चन कह रहा कि 5 कमीज बनाने में 12 सही 1/2 मीटर क्या लगता है बेटा, कपड़ा लगता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए 5 कमीज बनाने में कितना कपड़ा लग रहा है, 12 सही 1/2 मीटर। और ये मेरा है मिश्र भिन्न में, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे सरल भिन्न में। सरल भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हर को जो मेरा पहले लिखा होता है इससे गुणा करते, ऊपर वाले जोड़कर ऊपर लिख देते। कैसे, 12 दूना 24, 24 एक 25, तो ऊपर आ गया मेरा 25 और नीचे 2 था तो 2 हो गया मेरा 25/2 मीटर। यानी कितना कपड़ा लगेगा 5 कमीज बनाने में, 25/2 मीटर कहो या 12 सही 1/2 मीटर कहो, दोनों इक्वल हैं। अब इतना समझे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भिन्न में वैल्यू दे दी गई, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं रिलेट कराऊंगा बहुत हल्के क्वेश्चन से। जैसे मैंने कह दिया कि 10 कमीजों का मूल्य 50 रुपये है। 10 कमीजों का मूल्य, समझो ऊपर मैंने कह दिया 10 कमीजों का मूल्य 50 रुपये है, तो एक कमीज का मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, 50 को 10 से भाग कर देते हैं, तो एक कमीज का मूल्य कितना आ जाता है, 5। एक कमीज का मूल्य यही तो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब मैंने क्या किया भैया, मैंने भाग किया है। मैंने क्या किया, भाग। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। अगर 5 कमीजों को बनाने में 25.2 मीटर कपड़ा लगता है, तो एक कमीज बनाने में 25/2 भागे, यानी कि भाग करेंगे 5 से, तभी तो पता चल जाएगा 5। यही तो होता है। यानी कि अगर एक कमीज का हम ज्ञात करेंगे तो टोटल कपड़े से कमीजों को भाग कर दिया मैंने। अब देखिए, अब ये आपका बन गई क्या, परिमेय संख्या वाली इक्वेशन, यानी कि इसके नीचे बटे 1 हम लोग मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/2 मेरा वैसे ही रह जाएगा, 25/2 मेरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लग जाएगा और ये संख्या मेरी पलट जाती है। ये हो जाएगा 1/5, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 हम 25, तो 5 एकम 5, नीचे कितना बच गया, 2। ये मेरा कितना आ गया, 5/2। ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन अगर आंसर आपके बुक में मिश्र भिन्न में है तो आप मिश्र भिन्न में दे सकते हो। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो 1 ऊपर, नीचे 2 था तो 2, 2 सही 1/2 मीटर। मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 सही 1/2 मीटर। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड, जो कि है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज जो मेरा टाइप सेकंड है वो क्या होगा। टाइप सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। कल हम लोगों ने लाभ निकालना सीखा था और लाभ प्रतिशत निकालना सीखा था, लेकिन आज देखिए हम क्या निकालना सीखते हैं। आज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। समझ गए ना? चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। क्वेश्चन आपके सामने
कि एक वस्तु का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, तथा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, का अनुपात 8:1 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। यही तो बताया गया, लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आपको उससे पहले समझ लेना है, उसके बाद आप लगाओगे बहुत तेजी के साथ। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर सीपी का मतलब बेटा क्या होता है, क्रय मूल्य। तो मैं लिख लूँ सीपी। अब देखो सीपी पहले दिया गया है ना, सीपी पहले दिया गया, तो जो पहली वाली संख्या होगी वो सीपी हो जाएगी तुम्हारी, याद रखना। जो पहले दिया होगा पहले वाली संख्या उसी की होगी। तो सीपी मेरी कितनी है, 8 है, तो मैं 8 यहाँ पर लिख लूँगा। उसके बाद एसपी बाद में दिया गया, तो एसपी बराबर कितना है, 9, तो मैंने लिख लिया एसपी बराबर कितना आ गया, 9। अब सीपी एसपी, सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कहने का मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो भैया सोचो, जब कोई वस्तु आप 8 रुपए में खरीदे हो ना और 9 रुपए में बेचे हो, तब लाभ होगा या हानि होगा। कोई वस्तु 8 में खरीदा 9 में बेचा, तो लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हम लोग लिख लेंगे मेरा लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 9 माइनस का 8 बराबर 1 रुपया। लाभ मेरा कितने का हो जाएगा, 1 रुपया का। अब हमसे बताया गया लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था, देखिए उसी फार्मूले से सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तुलना, मैंने बताया था फार्मूला आपको, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या, और गुणे में मेरा बेटा हो जाता है 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकालते हैं तो गुणे में 100 ही होगा। अब देखो लगाएंगे तुलना, तो तुलना मैंने बताया था, लाभ हो रहा तो लाभ रखेंगे तुलना के स्थान पर, और हानि हो रहा तो हानि रखेंगे। यहाँ पर लाभ हो रहा तो लाभ के स्थान पर मैं रख दूंगा 1 बटे तुलनात्मक संख्या। पैसों वाले केस यानी अमाउंट वाले केस में मेरा जो लाभ होता किस पर होता है, मैंने आपको कल बताया था, तो वो होता है बेटा मेरा क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य यानी सीपी मेरा कितना है, 8, तो हम क्रय मूल्य तुलनात्मक संख्या के स्थान पर रखेंगे 8, और गुणे में कितना हो जाएगा मेरा 100, यही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखे कैसे, 100 एक कम 100, ऊपर हो गया 100, नीचे बटेगा कितना है 8, तो ये हो गया 8। अब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो 8 कम 8, 8 कम 8, यहाँ पर 8 कम हो गया 8, 2 बच गया 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 4 तो 8 से कम है, लगाएंगे दशमलव, उस 4 में 0 बढ़ाएंगे, तो 8 5 कितना हो गया 40, 12.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया। यही हो गया हमारा आंसर, समझ में आया, यही हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ से एक बात समझ लो, यहाँ से एक बात समझ लो आप लोग, ये बेटा जो तुम्हारा अनुपात होता है, यानी कि ये बात, ये अनुपात होता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/9। अगर 8:9 है तो हम इसको 8/9 लिख सकते हैं। और नीचे हमेशा तुम्हारा क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा हमेशा कहाँ, नीचे, अंश के स्थान पर हमेशा क्रय मूल्य होगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी। अगर ये चीज़ नहीं समझे हो ना, तब आप लगा ही नहीं सकते हो। नीचे यानी अंश के स्थान पर क्या होगा मेरा, सीपी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरा लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 12.5। क्लियर है ना इतना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्लियर इतना, क्वेश्चन पढ़ा। अब एक चीज समझ लो, यहाँ सबसे पहले दिया क्या गया है, क्या दिया गया, बेचकर, तो कितने में बेचकर, 1470, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सही से समझना, वस्तु का
विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1470। चलिए 1470 हो गया। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना ले रहा, 16 सही 2/3। तो मैं कहूँगा लाभ प्रतिशत कितना ले रहा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% ये ले रहा ना। ये मिश्र भिन्न में है, इसको मैं सरल भिन्न में बदल लूँ जी, बिल्कुल बदल लेंगे। तो हो जाएगा 16 3 48, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 3। मेरा जो लाभ आ रहा है वो 50/3% का ले रहे हैं। अब हमसे बताया गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमको बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है। समझ रहे हो, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, जो अभी इसके पहले जो मैंने मेथड लगाया था रेशियो वाला, ठीक वही मेथड लगाएंगे, आपकी समझ में आएगा। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। क्लियर। देखिए अब अगर लाभ भैया 50/3% का हो रहा है, अब यहाँ से देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। 50/3% है तो 50/3। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणे 100। तो हम हर में करा देंगे 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत लगा है तो हर से 100 में गुणा कराएंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, 50/100 300। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5/5 छक्का 30, कितना आ गया 1/6। इतने में कोई प्रॉब्लम, 1/6 आया। अब समझो यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे जो आया है ये आपका कौन सा मूल्य होगा, नीचे जो आया है आपका कौन सा मूल्य होता है, क्रय मूल्य। और ऊपर जो आता है ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका लाभ हानि हो रहा है ना, लाभ हो रहा है ना यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। इतना कैसे हुआ, देखिए जो यहाँ पर मैंने एसपी लिख दिया है, ये लाभ है भैया, ये तुम्हारा लाभ होता है। देखिए सीपी मेरा है 6 रुपये, लॉस मैंने लिख दिया, पी होगा यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक, लाभ। सीपी भैया तुम्हारा 6 रुपये है और लाभ तुम्हारा 1 रुपये हो रहा, नहीं समझे। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं, समझ में आपके आना चाहिए बस। क्या कह रहा, देखो मैंने 50/300 कर लिया। अब इसको काटा तो 50 एकम 50 और 50 छक्का 300। मैंने बताया था अभी इसके पहले कि जो नीचे आएगा हर के स्थान पर ये मेरा होता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और ऊपर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा लाभ या फिर हानि। ये यहाँ पर लाभ होगा या फिर हानि। मैंने पी लिखा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा। मैं चलिए हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर एक्चुअल में मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य भाई सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। आपने वस्तु को 6 में खरीदा और 1 रुपये लाभ लेकर उसको बेच दिया, तो टोटल जो मेरा बन गया विक्रय मूल्य, वो कितना बन गया, विक्रय मूल्य बन गया भैया मेरा 7। विक्रय मूल्य मेरा 7 बना कि नहीं बना, नहीं समझे। 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। अब 7 बन गया तो ये विक्रय मूल्य यहाँ से मैंने माना तो 7 आया, लेकिन रियल में कितना दिए हैं देख कर बताओ, 1470 दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो 7 बराबर भैया 1470 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया 0। यहाँ से कितना आ गया 210, 210 आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, हमको बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है। हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर 6 और 7 ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया, तो मैंने 7 बराबर 210 कर लिया। अब क्रय मूल्य करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या करेंगे, कुछ नहीं यार। क्रय मूल्य आपका कितना था भाई, क्रय मूल्य 6 रुपये तो था, क्रय मूल्य 6 रुपये तो था। तो इसका अगर मैं इससे गुणा करा दूं तो मेरा आंसर तो आना ही आना है। देखो कैसे, अगर 1210 का हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 दूनी 12 और 10 छक्का 60, कितना आ जाएगा 1260 रुपया तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1260 रुपया।
एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए जितने भी क्वेश्चन आज बताऊंगा सब इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, क्योंकि बच्चा आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ टाइप सेकंड, टाइप 2 यानी लाभ हानि के दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए कहा गया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 में बेचता है, यानी बेचा गया मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो मैंने लिख लिया विक्रय मूल्य SP। उसके बाद कह रहा है लाभ कितना ले रहा है 16 सही 2/3 का, तो लाभ 16 सही 2/3 मतलब 16 3 48 तो 50/3, तो 50/3 कर लिया। प्रतिशत तो प्रतिशत। अब मैंने क्या किया CP पूछा तो CP बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर 50/3 है, यहाँ प्रतिशत लगा है, तो आपको करना क्या है, प्रतिशत को हर से गुणा करा देना है। मैंने प्रतिशत को हर से गुणा करा दिया तो 50/100 300 हो गया 50/300। एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 कम 5 5 छक्का 30 यानी 1/6 आया। और मैंने आपसे बताया था कि हर वाला मेरा हमेशा अनुपात में क्या होता है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ऊपर 1 है तो वो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा ना। तो टोटल देखिए ये खरीदा 6 रुपए में, लाभ 1 रुपए लिया, तो बेचा कितना 7 का बेचा, 7 का बेचा, लेकिन कह रहा है मैंने तो 1470 का बेचा, तो 7 बराबर 1470 मेरा आ गया 1 बराबर 210। लेकिन मेरा था कितना 6 था क्रय मूल्य, तो 6 से करा दिया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 1260। तो क्लियर हो गया ना, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक इसी प्रकार का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12 सही 1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्या बताना, क्रय मूल्य। देखिए जितने भी क्वेश्चन करेंगे ठीक इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये भैया मेरा टाइप सेकंड है, तो टाइप सेकंड आपका कंफर्म होना चाहिए। वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना, जितने काम है वो 8 बजे के पहले ही खत्म कर लिया करो। क्लियर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्या कह रहा है, बेचने पर, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP भैया कितना दिया गया है, SP दिया गया है 770 रुपए। उसके बाद कहा गया 12.1% की क्या हो रही है, हानि, यानी कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है हमें 12 सही 1/2% का, 12 सही 1/2% का। अब ये मिश्र भिन्न में है, इसको इसी वक्त मैं सरल भिन्न में बदल लूं, बिल्कुल। 12 दूना 24 है, 25 बटे कितना हो गया 25/2%। क्लियर। हमसे पूछा क्या गया, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमसे CP पूछा गया है, CP पूछा गया ना। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ हमको क्या हो रहा, लॉस यानी कि हमको हानि हो रही है ना, कितने की 25/2% की। तो चलिए वहीं से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 25/2%, तो मैं लिख लूँगा। अब मैंने कहा था प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और नीचे हर में 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि भैया प्रतिशत का मतलब एक होता कितना 100, ये मैंने आपको बताया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/100 दूनी 200। अब इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 8 200, तो कितना आ गया 1/8 आ गया तुम्हारा, कितना आ गया 1/8। अब समझो यहाँ पर समझो क्या कि 8 रुपए की कोई वस्तु थी, यानी कि नीचे जो आया मेरा वो क्या हो जाएगा, नीचे हमेशा क्या आता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य तो आता है। लेकिन देखिए अगर 8 रुपए का 8 रुपए क्रय मूल्य था भैया कि नहीं था, 8 रुपए की कोई वस्तु मैंने खरीदी और कह रहा है 1%, क्यों यहाँ पर 1% लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा, तो भैया हमको हो रहा है हानि। देखो हानि हो रहा ना, अगर 8 का खरीदा 1 रुपए हानि पर बेच दिया तो वस्तु कितने की तुमने बेची। अगर 8 की किसी वस्तु को खरीदा, सपोज कर लिया क्या कि मैंने इस कलम को 8 रुपए का खरीदा और 1 रुपए का घाटा खाकर बेच दिया, तो वस्तु कितने का बेचा, वस्तु मैंने भैया 7 रुपए का बेचा कि नहीं बेचा, ये बताओ 7 का बेचा वस्तु कि नहीं बेचा।
मैंने वस्तु को 7 रुपए का बेच दिया, और यहाँ तो 7 रुपए का बेचा, लेकिन रियल में कितने की बेचा? 770 की, 770 की। अब मैं एक की वैल्यू निकाल लूँ, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितना बच गया? 0। तो कितना यहाँ से आया? 110, 110 आया। अब गौर करो, हमको क्या बताना था? क्रय मूल्य बताना था, और क्रय मूल्य मेरा था कितना? 8। अगर मैं इसका 8 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अब मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई 8 से करा दूंगा, क्योंकि 8 मेरा CP है, क्रय मूल्य है, तो इसका कराऊंगा तो आ जाएगा 8 0 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8 आ गया 880 रुपये। 880 रुपये आपका क्या आ गया? आंसर। ये हो गया भैया आंसर। देखिए सेम चीज है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 सॉल्व किए हैं, और दोनों में सेम थिंग, बस क्या उसमें बेटा तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा था 16 सही 2/3% का, लेकिन यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है कितनी? 12 सही 1/2%, यानी 25/2% का। क्लियर है ना इतना? तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिए। और हाँ, जितने बच्चे कह रहे हैं कि ट्रिक बताइए इसकी, इतना लंबा मेथड समझ में नहीं आता, तो भैया ये ट्रिक ही है दोस्तों, ये ट्रिक ही है तुम्हारी। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो ट्रिक लगा लोगे। कैसे? देखना, अभी आप इसको नोट कर लो, जरा से इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद देखना, अभी इसी क्वेश्चन को इसी फार्मूले से अभी मात्र इतने में आप सॉल्व करोगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिए, इसको छोड़कर कहीं भी मत जाना, नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का खेल नहीं समझ पाओगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी ट्रिक देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया ना? चलिए अब इसकी देखिए मैं ट्रिक देखता हूँ। मैं इसकी ट्रिक देखूंगा, लेकिन जो मैंने काम यहाँ पर किया है वही काम मैं वहाँ पर करूँगा, लेकिन मैं इतना झमेला नहीं करूँगा। मैं सीधे लिखूँगा क्या कि हानि कितने की हो रही? मेरा हानि कितना हो रहा? 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2%, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 25/2%। यही तो हो जाएगा 25/2%। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 200 यानी कि गुणे का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 25 एकम 25 और 25 8 200, तो कितना आ गया? 1/8। नीचे क्रय मूल्य होता है, ऊपर हमारा हानि होता है, तो वस्तु कितने के बिक जाएगी? 8 - 1 बराबर का 7। तो मैं क्या करूंगा? 7 बराबर 770 है, तो मैं इसको भी नहीं लिखूंगा। 7 बराबर 770, चलिए लिख लेते हैं, काटेंगे। 7 × 9 7, 7 7 110, 110 आया। क्रय मूल्य कितना था? 8। इसका मैंने करा लूँगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 880 रुपये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए वही कॉन्सेप्ट वही ट्रिक समझना बेटा आपको है, चाहे कॉन्सेप्ट लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ, यही आपका आंसर आने वाला है। तो अगर वीडियो आपको मज़ा आ रहा है ना वीडियो में, वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक, क्योंकि अभी आगे तो पार्टी चालू रहेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, जो कि होगा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक वस्तु खरीद कर कितने में? 2817.50 में बेचकर लागत कीमत पर 15% लाभ कमाया। उस वस्तु की लागत कीमत बताओ। तो इतना याद रखना, जब कभी लागत आ जाएगा तो इसका मतलब होता है भैया क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने कहा कि आपने 10 रुपए की लागत से ये पेन खरीदा और 12 रुपए की बेच दिया, तब आपको कितना लाभ हुआ? तो लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। समझ गए? देखना, अब ये जो मेरा टाइप है ये चेंज हो गया है, तो इससे पहले जो मेरा टाइप था तो वो टाइप आप लगा लोगे। अगर उस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको वैसे ही लगाना, गारंटी के साथ वो आंसर आएगा, एकदम क्लियर है। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, आंसर तो आना ही आना है उसका, राइट। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग कुछ समझेंगे कि हमको लागत मूल्य क्या होता है मेरा, तो इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पर क्या तुमको लागत कीमत पता है?
नहीं पता, यानी कि क्रय मूल्य नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना हो जाएगा भैया 100। हमेशा याद रखना लाभ हानि के केस में अगर सीपी नहीं पता तो सीपी 100 मानना। अभी एक से मान के आप लगाए तो लोगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो हो सकता है वो आपकी समझ में ना आए। लेकिन जो मैं बताऊंगा अगर एक बार आप समझ गए तो लाइफ में नहीं भूल पाओगे, ये गारंटी है। देखिए सीपी पता नहीं था तो मैंने मान लिया सीपी कितना 100। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया लागत कीमत पर लाभ कितना ले रहे हैं, 15% का मोहन लाभ ले रहे हैं, है ना, ले नहीं रहे हैं लागत कीमत पर। और लागत कीमत क्या है 100। अगर मैं 100 का 15% निकाल लूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 का 15% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 15। ये मेरा होगा क्या, लाभ होगा कि नहीं होगा 15, जरा बताओ 15 लाभ होगा कि नहीं होगा। अब 15 लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य मेरा 100 था, क्रय मूल्य मेरा 100 है, लाभ 15 का हो रहा है, तो मैं आपसे एसपी पूछूं यानी सेलिंग प्राइस पूछूं तो कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना हुआ 15। भाई सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, तो वस्तु जितने का खरीदा और जितने रुपए लाभ मिले वही टोटल मिला के तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115 रुपया। 115 रुपये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखो यहाँ से 115 विक्रय मूल्य आया, लेकिन एक्चुअल में वस्तु कितने की बिक रही है 2817.50 बिक रही, 2817.50। तो क्या मैं 115 के बराबर उसको तो दिखा ही सकता हूँ, तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे। देखो 115 बराबर कितना दिखाऊंगा 2817 पॉइंट, वहाँ पर कितना है 5, तो मैं 5 और 0 लगा लूँगा। अब हम यहाँ से 1 का मान पहले निकाल लेना, 1 का मान निकालेंगे तभी तो मैं 100 यहाँ पर ज्ञात करूँगा। तो 1 का मान निकालने के लिए 115 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो 1 से हम यहाँ पर 1 बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 2817.50 भाग्य कितना हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा 115। अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे भाई, देखो यहाँ पर दशमलव है, पहले दशमलव को हटा दो। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं 2 संख्याएं, तो जितनी संख्याएं हैं उतने यहाँ पर 0 बढ़ा लो। अब इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से कट जाएगा, हो गया 5 दूनी 10, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15, ऊपर 0 बचा तो 0 हम लोग लिख लेंगे। ऊपर ऐसे काटेंगे तो 5 हम कितना हो गया दिख रहा है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं ऊपर 5 हो गया 25, यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखना यहाँ लिख रहा हूँ 5 25, 3 बच गया हो गया 31, तो 5 छक्का हो गया 30, 1 बच गया 17 हो गया, तो 5 3 हो गया 15, 2 बच गया 25 हो गया 5 25, ऊपर कितना बचा 56 35, नीचे कितना बचा 230। तो मैं यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ, इस तरफ, ठीक। ऊपर कितना बचा भाई 5635, तो 5635 बटे नीचे कितना हो जाएगा 230। अब इसको फिर एक बार मैं 5 से काट लूँगा, 5 एकम 5, फिर 6 है, तो 5 एकम 5, 1 बच गया 13 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10, 1 बच गया 35 हो गया, 15 हो गया, 5 3 15 बटे नीचे 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30, कितना आ गया 46। 1123 बटे कितना आ गया 46, 5 चौके 20, 3 बच गया 30, 5 छक्का 30। अब इसको काटेंगे, ये सम है ये विषम है, क्या ये मेरी 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूँगा सीधे 1123 का 46 से काट दूंगा। तो 11 46 एकम 46, 46 एक दुन्ना कितना होता है 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 92 भाई, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आ गया 1, और 6 नहीं, इसको काटेंगे 1123 को 46 से अगर डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते ना, तो इसको हम लोग लिख कर डिवाइड कर लें, इस तरफ लिख कर डिवाइड कर लेते हैं। 1123 भागे कितना हो जाएगा 46,
46 दुना कितना होता है 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1 2 चौके 8 एक 9 घटा ही लेंगे 2 में से 2 गया 0 11 में से 9 गया 2 अगली है 3। अब 4 का 46 का पहाड़ा पढ़ो कि 203 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा लगभग में 6 चौक 24 का 4 हासिल आ गया 2 हो गया तो 4 चौके 16 17 18 184 इसको घटा लेंगे 13 में से 4 जाएगा 9 बच जाएगा यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 इधर कुछ नहीं बचा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 46 की टेबल पढ़ेंगे 190 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा 4 चौके 16 और लगभग में हाँ फिर से 4 बार चला जाएगा तो 4 बार जाएगा हो जाएगा 184 इसको काटेंगे तो बच जाएगा 6 यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा बच जाए 8 में से 8 जाएगा 0 अब यहाँ दशमलव लगा है हम लोग फिर से 0 बढ़ा लेंगे तो ऐसे करके मेरा ये कभी कटने वाला नहीं है ये मैंने आपको इसलिए ये सब बताया क्योंकि ये कटने वाला नहीं है तो मैं एक बार खाली काटूंगा दशमलव के बाद बस दशमलव के बाद 1 अंक तक काटना है बस आपको मैंने इसलिए आपको ये सब प्रोसेस बताया कि आप इतना परेशान मत होना दशमलव के 1 अंक तक आप काट लेना बस आपका काम हो जाएगा आपने दशमलव के 1 अंक तक काटा तो कितना आ गया 24.4 ये 1 का मान आया मैंने 1 का तो ही निकाला था ये देखो 1 बराबर कितना आ गया भैया 1 बराबर आ गया 24.4 और हमको बताना कितना था क्रय मूल्य कितना था 100 अगर 24.4 का हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर आप गुणा कराना तो जानते ही हो तो 24.4 का 100 से गुणा करा लीजिए वही हो जाएगा आपका राइट आंसर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा ना क्योंकि इसमें ये प्रोसेस काटने वाली प्रोसेस कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है तो भाई कोई सवाल में होता है क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूँ क्वेश्चन बुक बनाती है क्लियर है ना तो बुक में जो क्वेश्चन होंगे वही तो बताऊंगा तो चाहे इतनी बड़ी हो और चाहे इतनी बड़ी हो काटना तो पड़ेगा तो मैंने अपनी सुविधानुसार काटा आप इस तरह अगर ना काट पाना आप अगर इस तरफ ना काट पाना तो भैया सीधा भाग कर लेना आंसर आ जाएगा समझ रहे हो ना समझ रहे हो तो ये हो गया मेरा राइट आंसर कितना आएगा 24.4 का 100 से गुणा करा लेंगे वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना वीडियो आपको समझ में आएगी तो समझ में आएगी और लास्ट में आपको ट्रिक भी बताई जाएंगी तो आप लोग वीडियो कहीं भी छोड़ के मत जाना चलिए नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि सेल फोन की दुकान का मालिक सेल फोन जानते हो मोबाइल सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत कीमत से 23% अधिक लेता है यदि एक ग्राहक एक सेल फोन के लिए 7,011 रुपये अदा करे तो सेल फोन की लागत कीमत बताओ ये जो क्वेश्चन है भैया ये तुम्हारा यूपी टेट और यूपीपी में पिछली बार पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि ये आपके भी पेपर में पूछा जाए यूपी टेट और यूपीपी जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें ये पूछा जा चुका है इससे पहले जो पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया है तो देखिए हमसे क्या बताया गया लागत कीमत और मैंने भी बताया कि लागत कीमत का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य पता नहीं तो मैं मानूंगा माना सीपी कितना हो जाएगा भैया 100 सीपी हो जाएगा 100 लेकिन कह रहा है कि जो सेल मालिक है ना जो मेरा दुकानदार है वो भैया लागत कीमत पर 23% लाभ ले रहा है देखो लागत कीमत से 23% अधिक लेता है यानी कि लाभ लेता है तो अगर मैं 100 का 23% निकालूंगा तो प्रतिशत का मतलब बटे में होगा 100 से 100 कैंसिल तो लाभ कितना आ जाएगा 23 का आ जाएगा अगर क्रय मूल्य पता है लाभ पता है तो क्या मैं विक्रय मूल्य बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ कहने के बाद 100 और 23 कितना हो जाएगा 123 तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 123 इतना क्लियर हो गया ना एसपी कितना हो जाएगा 123
एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा था लागत कीमत बताओ, पता नहीं था तो मैंने लागत कीमत माना 100। अब कह रहा लागत कीमत पर 23% का लाभ ले रहा, तो लागत कीमत थी 100 पर मैंने 23% खा लिया, 23 आ गया। तो क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लिया, क्योंकि मेरा लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर होता है CP प्लस का प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ मेरा आ जाता है विक्रय मूल्य। समझ में आया? तो मैं इस स्टेप को साफ करिए दे रहा हूं, इस स्टेप को मैं साफ कर दूंगा। अब समझो कि जो 123 रुपये ये मेरा आ गया विक्रय मूल्य। लेकिन अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा ग्राहक एक सेल फोन के लिए 7011 रुपये अदा करे। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो गलत कर दोगे भाई। कोई एक फ़ोन है, कोई एक फ़ोन है, ये फ़ोन मान लिया, तो ये जब दुकानदार बेचेगा, दुकानदार जितने का बेचेगा उतने का तो आप खरीदोगे, कोई आप ज़बरदस्ती तो दुकानदार से कर नहीं पाओगे। तो दुकानदार बेच रहा 7011 का, तभी तो वो ग्राहक 7011 का खरीद रहा। वो दुकानदार बेच रहा ना 7011 का, तभी तो भैया वो ग्राहक 7011 रुपये अदा कर रहा। तो कहने का मतलब वो फ़ोन का विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, फ़ोन का, सेल फोन का विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। तो इतना समझो, अगर फ़ोन का विक्रय मूल्य यहाँ पर 123 है, यहाँ पर कितना है 7011, तो क्या मैं 123 बराबर 7011 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक निकाला था इससे पहले, इसमें भी निकालेंगे 7011 को 123 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। 123 से क्या कर देंगे, भाग। चलिए इसको भाग करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 एकन्ना 3, 3 से ऊपर काटेंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया 10 हो गया, 3 त्रिक्का 9, एक बच गया 11 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 2 बच गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 23 47 भागे 41, यानी कि 23 37 बटे का कितना आ गया 41। अब अगर आप यहाँ पर नहीं काट सकते हो तो ना काटो, आप भाग कर लो। कैसे, देखो इधर भाग कर रहे हैं, हमेशा अंश को हर से भाग करेंगे, तो 23 37 भागे का हो जाएगा तुम्हारा 41। 41 की टेबल पढ़ो कि 433 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार जाएगा, 5 एक कम हो जाएगा 5, और 5 चौके हो जाएगा 20। घटा लेंगे, 13 में से 5 जाएगा भैया, 13 में से 5 तो बचेगा 8, यहाँ पर बचा 2, 2 यहाँ पर 2, 2 से 2 गया, कुछ नहीं। अगली संख्या है मेरी 7। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, कितनी बार 41 की टेबल पढ़ें कि 287 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ेंगे 6 बार, 6 कम हो जाएगा 6, और 6 चौक हो जाएगा 24। ये हमको लगता है एक बार, हाँ 8 बार, 7 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, 7 बार में, तो यहाँ पर 7 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 7 एक कम 7, 7 चौके कितना हो गया 28, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 57। तो मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ गया 57। इतना समझ में आया, 1 बराबर कितना आ गया 57। अब समझो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ, ठीक, इसको साफ करे दे रहा हूँ। देखो ये भाग वाली विधि केवल मैंने आपके सुविधा के लिए बताया। मैं चाहता तो मैं इसको यहाँ से काट सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि ये जो सब कांड हो रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप बेस समझ जाओगे बेटा तो प्रॉफिट एंड लॉस माने तो कुछ नहीं है, समझ में आएगा। यानी कि 1 का मूल्य कितना आ गया 57, 1 बराबर 57 आया। हमको लागत कीमत बतानी थी, और लागत कीमत मानी कितनी थी बेटा, मैंने 100 की, तो 100 का अगर 57 का मैं गुणा 100 से करा दूंगा तो वही तो मेरा आ जाएगा लागत कीमत। 57 का गुणा 100 से कराएंगे तो आ जाएगा 5700 रुपये, जो कि हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, नहीं आया चलिए फिर से। हमको बताया था एक सेल दुकानदार, यानी कि एक मोबाइल बेचने वाला दुकानदार क्या करता है, लागत कीमत पर 23% का लाभ कमाता है। लागत कीमत पता नहीं थी 100 माना, 23% का लाभ करा दिया तो 123 विक्रय मूल्य हो गया।
और ये विक्रय मूल्य बराबर किसके है 711 के। मैंने काटा तो 1 बराबर आ गया 57, क्रय मूल्य माना था 100 तो 100 से करा दिया मल्टीप्लाई, आ गया 5700 रुपये मेरा राइट आंसर। कि जो वस्तु थी उसको 5700 रुपये की दुकानदार ने खरीदा था लेकिन बेच रहा 7011 का। क्लियर हो गया ना? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है या लेता है, उसका क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत हार्ड है। इजी उनके लिए है जिन्होंने ये क्लास को शुरुआत से देखा है, और हार्ड उनके लिए है जिन्होंने क्लास को छोड़ कर देखा है। कैसे? क्लास चल रही, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया क्लास बंद, पहले चैटिंग, समझ रहे हो, तो वो नहीं लगा सकते। जिसने प्रॉपर वीडियो में बने रहे हैं अभी तक वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए बताया गया है कि लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो मैंने 20% लिख दिया। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 20/100 तो होगा। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 तो होगा। अब 2 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंचे क्या हो गया 10, कितना आ गया 1/5। समझ में आया? लेकिन अब समझना, कह रहा है यहाँ पर 5, ये 5 तुम्हारा तो मैंने बताया था सीपी होगा, क्रय मूल्य मैंने बताया था आपका 5 होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बता रहा है जो लाभ कमा रहा है वो विक्रय मूल्य पर कमा रहा है। किस पर कमा रहा? विक्रय मूल्य पर। तो ये सीपी ना होकर बेटा ये आपका यहाँ पर एसपी हो जाएगा, समझना। अगर यहाँ पर कहता कि क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है तो सीपी होता, लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है तो एसपी हो गया। और विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है 1 रुपये, 1 रुपये तो लाभ कमाता है आपका, यानी प्रॉफिट 1 रुपये तो होता है। तो मैं आपसे यहाँ पर सीपी पूछूं यानी कॉस्ट प्राइस पूछूं तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का लाभ। समझ रहे हो ना? देखिए कोई वस्तु आपने 20 रुपये में बेची और उसमें 5 रुपये ऐड हैं आपके लाभ, समझ लो 15 रुपये की वस्तु खरीदा, 5 रुपये लाभ लेकर बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, तो 15 - 5 बराबर 10 हो गया वस्तु का सीपी। यही तो होगा। ठीक यहाँ पर भी होगा। यहाँ कैसे होगा समझो जरा। यहाँ पर 5 रुपये है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, तो सीपी बराबर होता क्या है, एसपी माइनस का प्रॉफिट यानी कि लाभ। यहाँ पर हिंदी में समझ लो, सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। एसपी कितना है 5, तो हो जाएगा 5, और लाभ कितना हो रहा है 1 का, तो माइनस का 1, तो सीपी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीपी 4 आ गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अगर अब क्रय मूल्य पर उतना ही लाभ करा दिया जाए, लाभ कितने का हो रहा है 1 का, लेकिन अब किस पर कराया जाएगा, क्रय मूल्य पर कराया जाएगा। तो अब हम फार्मूला अपना वही तुलना बटे तुलनात्मक संख्या वाला लगा लेंगे, लाभ भैया उतना ही होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम विक्रय मूल्य पर ना होकर क्रय मूल्य पर लेंगे, तो लाभ मेरा हो रहा है 1 का, और कहाँ पर हो रहा है 4 पर। कहने का मतलब तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। क्लियर? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 1 कम 25% का हो गया आपका लाभ। ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान था, मैंने आप लगा दिया। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीखो। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो खेलने लगेंगे क्वेश्चन के साथ, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का बिल्कुल। लेकिन अगर कब, जब बेटा पूरी वीडियो देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तब भी समझ में आएगा। और कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो सही से नहीं दिख रही है, तो हो सकता आज उनको सही से दिखे, हो भी सकता है कि ना दिखे, क्योंकि हर जगह का नेटवर्क बहुत अलग अलग होता है, ठीक है ना।
अब लेकिन मैं जितना बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ उतना बड़ा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझ रहे हो। अभी मैं अगर बड़ा और बड़ा लिख दूंगा तो ऐसा होगा कि हम यहाँ पर एक स्टेप बताऊंगा और दूसरा स्टेप बताने के लिए पहले उसको सॉल्व करूंगा, फिर दूसरा स्टेप लिखूंगा, तब आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखिए, ना पढ़ने के बहाने बहुत से होते हैं, ना पढ़ने के बहाने बहुत से होते हैं, लेकिन पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता है। कभी आपने अपने पिताजी से पूछा है, कभी आपने अपने पिताजी से पूछा है कि आप मेरी प्रॉब्लम के लिए दिन रात क्यों जगते हो? आप क्या करते हो? सुबह उठते समय कहोगे अरे अभी यार थोड़ा और सो ले, अभी थोड़ा और सो ले, अभी तो 9 नहीं बजे हैं, मेरा स्कूल का टाइम नहीं हुआ, अभी तो 8:30 ही बजे हैं, सो ले। ऐसा सोचते हो ना। अब पढ़ाई करते समय अरे अभी क्या पढ़ूंगा, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ूंगा, थोड़ा और आराम कर लूँ, हो सकता है एग्ज़ाम की टेंशन थोड़ी कम हो जाए। लेकिन आपके पिताजी आपकी टेंशन की चिंता ना करते, नहीं आपकी टेंशन ना हो इसके लिए दिन रात जगते हैं। आपकी माता 4 बजे उठती हैं, कभी आपने उनसे पूछा कि मेरी मम्मी 4 बजे क्यों उठती हो? क्यों नहीं पूछा? पूछना, तब वो आपको क्या बताएंगी? वो 4 बजे मैं इसलिए उठती हूँ ताकि मैं अपने लड़के को कोई प्रॉब्लम ना होने दूँ, उसका भविष्य अच्छे से बने, उसका आने वाला अतीत अच्छा हो, इसलिए मैं 4 बजे उठकर अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ ताकि वो कॉलेज जाने से पहले अच्छा सा लंच डिनर करके जाए। आप क्या करते हो? क्या करते हो? 8 बजे उठना है, उठने के बाद जैसे आंखें खुलेंगी सबसे पहले चैट करोगे, सबसे पहले चैट करोगे और कोई काम है ही नहीं तुम्हारे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये बात एकदम ट्रू बात है भैया। जो बुरी लगी है तो बुरी लगने दो, लेकिन जो बात सही है वो बात एकदम सही मैं बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारी लोगों से कम उम्र है मेरी, तुम्हारी लोगों से कम उम्र है मेरी, लेकिन मैं जितना सोचता हूँ उतना एक दिन आप सोच लेना, मैं कहता हूँ आप कम से कम 50% चेंज हो जाओगे। 100% नहीं तो कहता 50% आप चेंज हो जाओगे। क्लियर है ना? और एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग समझते हो आपको फ्री में पढ़ाई मिल रही है, फ्री में पढ़ाई मिल रही ना, इसलिए आप नहीं ले रहे हो। लेकिन हम लोगों ने कैसे पढ़ाई किया क्या तुमको पता है? नहीं पता ना। हम लोग कोचिंग करते थे, जहाँ पर अपनी कोचिंग करते थे वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ लफड़ा कि टीचर लोग कोचिंग आना बंद कर दी। जो मैथ पढ़ाते थे उन्होंने कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया। तब हम लोगों ने क्या किया? उनकी मैथ पढ़ाई समझ में आती थी, हमने क्या किया कि उन टीचरों से उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया मैं महीने 1 घंटा पढ़ाऊंगा, मैं 1 घंटा दिन में पढ़ाऊंगा, 1 महीने के 1000 रुपये लूँगा। हम लोग अपने पॉकेट मनी से 1000 रुपये इकट्ठा करके उस 1 घंटे को हम लोग टीचर को देते थे, तब जाकर पढ़ाई करते थे। तुमको तो फ्री में मिल रही, तुम ले नहीं रहे हो, डेली बहाना बना रहे हो, डेली बहाना बना रहे हो। आज वीडियो नहीं दिख रही है, अरे भैया तुम्हारा फ़ोन है यार, तुमसे ज़्यादा हम थोड़ी नहीं जानते हैं। 480 पे करो, 360 पे करो, 240 पे करो, चाहे जितने पर करो, लेकिन तुम्हारा फ़ोन है, तुम करोगे, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास करने। दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो, लाइव चलाते हो, और टिकटॉक तो खैर बंद हो गया है, यूट्यूब चलाते हो, उसके लिए तुम्हारे में नेट है। लेकिन पढ़ाई करते समय मेरा तो नेट ही खत्म हो जाता है 8 बजे तक। तो जिसको पढ़ना है वो अपना नेट सेव करके रखता है कि हमको 1 घंटे मैथ की क्लास अटेंड करनी है, और जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना क्लास, वो अपना दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक जो चलाना है वो चलाए, यार हमसे क्या मतलब है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत ज़्यादा वैसे भी बुरी लगती हैं यार। 2-3 लोग तो ऐसे हैं जिनको मेरी शक्ल से ही नफरत हो गई है। मैं यहाँ पर जैसे हेलो फ्रेंड करता हूँ तो वीडियो को तुरंत से डिसलाइक मार देते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं उनका यहाँ नाम ले लूँगा। क्लियर है ना? तो बातें बहुत हो गई भैया, बहाना कोई मत बनाओ, कोई बहाना ना बनाओ, क्योंकि कल मैंने आपको बात बताई थी कि प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उस प्रॉब्लम से होकर बेटा गुजर जाना ये मेरा आर्ट ऑफ लाइफ है। समझ गए ना? तो चलिए इतना को समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्या बताना है? लाभ या हानि प्रतिशत। अब समझो क्या कह रहा है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं यहाँ से समझ लूँ, मैं क्या समझ लूँ, सीपी क्रय मूल्य ना। तो सबसे पहले सीपी यानी कि क्रय मूल्य, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पर।
क्रय मूल्य भैया कितना है 9 वस्तुओं, तो उनको वस्तुओं ना समझ कर आप रुपया समझ लो 9 वस्तुओं ना समझ लो, वस्तुओं गए अलग, हम समझेंगे रुपए। हो गए क्रय मूल्य 9 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जरा बताना, विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 12। अब मैं आपसे कहूँ कि 9 रुपये में कलम खरीदा, 9 रुपये में कलम खरीदा और 12 में बेच डाला, तो कितने का आपको फ़ायदा हुआ? तो आप बताओगे सर कि हमको लाभ जो हुआ है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर विक्रय बेचे गए मूल्य से खरीदे गए मूल्य को घटाएंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। 12 माइनस 9, तो लाभ कितना आ गया 3, ये आ गया मेरा लाभ। अब याद करो मेरी लाभ और हानि की पहली क्लास को, यानी कि जो कल पढ़ाया था वो क्लास याद करो। मैंने वहाँ पर बताया था लाभ हानि में बेटा 2 केस होते हैं, 2 केस तो बताया था। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक होता है आपका अमाउंट का केस, एक होता है अमाउंट का केस, और दूसरा मैंने बताया था होता है रुपयों का केस, सॉरी दूसरा होता है तुम्हारा भाव का केस, भाव का केस। याद है ना, याद है? अमाउंट के केस में लाभ या हानि की गणना हमेशा सीपी पर करते हैं, लेकिन भाव के केस में लाभ हानि की गणना हमेशा एसपी पर करते हैं, यानी इसमें विक्रय मूल्य पर करेंगे, इसमें क्रय मूल्य पर। लेकिन अमाउंट में रुपयों की बात होती है, ये भी तो बताया था, अमाउंट में रुपयों की बात होती है, भाव में वस्तु की बात होती है। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या इसमें वस्तुएं दिए गया 9 वस्तुआं, 12 वस्तुएं, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरा भाव का भैया फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाव का फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? और भाव का फंडा कहता है कि वस्तु की बात करेगा तो हम एसपी पर फायदा करा ही देंगे, हम एसपी पर फायदा कराएंगे, ये आप समझ चुके हो। इसीलिए मैंने बताया था बेस समझ लो, लाभ और हानि का बेस समझ लो, इसका तो काम खत्म। अब खेलने लगोगे, अब लाभ और हानि से खेलने लगोगे, क्लियर है ना? तो देखिए हम क्या करेंगे, लाभ हुआ हमका 3 का, हमको लाभ कितने का हो गया 3 का, और हमको बताना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना ना। तो जब प्रतिशत निकालना होता तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। तुलना 3 की करेंगे तो भैया 3 आ गया, बटे अब यहाँ पर 9 ना रख कर कितना रखेंगे 12। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये मेरा भाव का केस है, तो 3 बटे हो जाएगा 12 और तुलना बटे तुलनात्मक हो गया, गुणे का हो गया 100। 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 एक कम 4, 25 चौके 100। तो लाभ कितना आ गया 25% का आ गया आपका लाभ, यही हो गया आपका आंसर। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को सीखा है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, क्लियर है ना? तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, साथ में शेयर कर दो। और हाँ, डेली 8 बजे चलती है मैथ की क्लास, डेली 8 बजे मैथ की क्लास चलती है। जितने भी आपके साथी दोस्त हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 8 बजे आप वीडियो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अब मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपके लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि सब पूरे टोटल लेवल के क्वेश्चन होंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे टेट हो, कुछ भी हो, सब टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है ना? तो वीडियो को लाइक बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।